नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। मैं हूं आपका साथी उदय राणा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं प्री डीएलएड एग्ज़ाम यानी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 और पीटीटी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के हमारे 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका भाग संख्या 10 लेके आया हूँ। और दोस्तों, आज के इस भाग में रहेंगे 30 अति महत्वपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रश्न। तो आप सभी से विनती रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक और आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? ऑप्शन आपके सामने है अशोक सांदना, टीकाराम जूली, सुखराम बिश्नोई और सुभाष गर्ग। बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, आप बता रहे हैं सुखराम बिश्नोई, तो सही आंसर है सुखराम बिश्नोई है। ये राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है आज का कि वर्तमान में राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात व जन अभियोग निराकरण विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है, यानी ये विभाग हैं ये किसके पास में है? अल्पसंख्यक मामलात विभाग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही आंसर रहेगा श्री साले मोहम्मद। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, साले मोहम्मद, और ये जैसलमेर से विधायक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम मरुकांतार शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी अभी जो विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी का भी स्वागत है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मरुकांतार शब्द हैं ये किसने किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यानी महर्षि वाल्मीकि हैं, इन्होंने मरुकांतार शब्द है इस भूभाग के लिए प्रयोग किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है आपकी एग्जाम में। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से स्वतंत्रता के समय राजस्थान का एक ठिकाना नहीं था। तो आप सभी को पता होगा कि 19 रियासतें और कितने ठिकाने थे, आप सभी बताएंगे। 3 ठिकाने थे दोस्तों, तो इनमें से एक है वो नहीं था, वो कौन सा नहीं था? चौथे का सही आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, नीमच। बाकी कुशलगढ़, लावा और निमराना ये ठिकाने थे। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिला है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से 3 जिले शेखावाटी के हैं, लेकिन एक है वो नहीं है, यही तो आपको पहचानना है। पांचवे का बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है, टोंक। टोंक है दोस्तों, ये शेखावाटी के क्षेत्र में नहीं आता है, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस स्थान पर राठौड़ राजवंश है उन्होंने राज नहीं किया था? यानी 3 स्थानों पर राठौड़ ने राज किया था, लेकिन एक स्थान पर नहीं किया था, ये आपको बताना है। छठे प्रश्न का आंसर बिल्कुल जैसलमेर। जैसलमेर है दोस्तों, यहाँ पे भाटी राजवंश है, इन्होंने राज किया है, और कुछ समय के लिए जाट है, इन्होंने भी राज किया है, लेकिन राठौड़ वंश है, इन्होंने राज नहीं किया है। बाकी जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी, वो राठौड़ वंश से ही हैं। और बीकानेर में राव बीका राव जोधा के ही बड़े पुत्र थे। किशनगढ़ में भी राठौड़ों का राज रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस शहर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है? यानी हवेलियों की सिटी, सिटी ऑफ हवेलियाँ, तो ये किस शहर को कहा जाता है? सातवें का आंसर जैसलमेर को। बिल्कुल, जैसलमेर में खूब सारी हवेलियां हैं, जैसे पटवों की हवेली है, शालम सिंह की हवेली है, तो ये जैसलमेर में स्थित हैं, तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किसे कैमल मैन के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, व्यक्तित्व और उनके उपनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, कल का एक दिन बचा है, तो एक दिन में इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। उपनाम मेरे पास में लिस्ट भी पड़ी है, तो हो सका तो मैं कल आपके लिए वीडियो भी उपलब्ध करा लूँगा। तो ये उपनाम है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। तो कैमल मैन है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 रहेगा, अशोक टांक है, इन्हें कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? यानी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। सभी का आंसर आ चुका, बिल्कुल यशोदा देवी, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर।
जिसने भी यशोदा देवी बताया है सही आंसर है। आपके ऑप्शन में पार्वती गहलोत हैं, तो ये राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर बनी थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और नम्रता भट्ट आपके ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ये राजस्थान की प्रथम महिला पायलट बनी थी। और कमला बेनीवाल है, ये प्रथम महिला मंत्री भी बनी थी। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र की मुख्य सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ की प्रमुख सिंचाई परियोजना। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जरूर आंसर दीजिएगा, सभी दीजिएगा आंसर। ऑप्शन 3 रहेगा सोम कमला अम्बा परियोजना। बिल्कुल, सोम कमला और अम्बा परियोजना है, ये दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र की मुख्य सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न कि राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है। राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह, ऑप्शन आपके सामने रावत बाता, सूरतगढ़, फलोदी और गिराल। सही आंसर, बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गिराल बाड़मेर आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। गिराल ये बाड़मेर है, यहाँ पे पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह भी बनाया गया है। अगला प्रश्न कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है। सर्वाधिक तालाबों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर, यानी भीलवाड़ा में। बिल्कुल भीलवाड़ा, जिसने भी भीलवाड़ा बताया सही आंसर है। वेरी गुड, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है दोस्तों, तैयारी अच्छी भी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम भी बहुत नज़दीक है। राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है, 13वां प्रश्न। अंत तक बने रहिएगा, कोई भी वीडियो को छोड़ के बीच में मत जाइएगा। तो राजस्थान की जलवायु है दोस्तों कैसी है, ये आपको बताना है। 13वें प्रश्न का आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आ चुका है आपका आंसर, और भी कमेंट कीजिएगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है राजस्थान की, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राज्य का कौन सा क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं डांग क्षेत्र के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 का आंसर, बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। और भी कीजिएगा, ऑप्शन 2 बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन 2 बी सही आंसर है आपका, करौली और धौलपुर। अगला प्रश्न है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 15वें का आंसर दीजिएगा सभी। लसाड़िया का पठार जैसलमेर, उदयपुर, कोटा और गंगानगर। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर बताइएगा। बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है उदयपुर, बिल्कुल उदयपुर आप बता रहे हैं, सही आंसर है। ऑप्शन बी 2 जो भी बता रहे हैं सही आंसर है। आज तो काफ़ी बंधु जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। आपका प्यार यूँ ही बना रहे, आप उदय एजुकेशन में हमेशा उदय एजुकेशन के साथ में जुड़े रहे। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। 16वें प्रश्न का आंसर आना चाहिए सभी का। बिल्कुल 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 आ चुका है। हाँ, और भी कीजिएगा, हाड़ौती का पठार, बिल्कुल हाड़ौती का पठार है, इसी के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 17। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, स्टार लगा दीजिएगा। तो सिरोही जिले की तीव्र ढाल युक्त जो कटी फटी पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। बाखर कहा जाता है। बिल्कुल, अपने यहाँ पे जालौर में भी बाखर कहते हैं, बाड़मेर में भी बाखर कहते हैं, जोधपुर में भी बाखर कहते हैं। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं आप पहाड़ियों को, आप भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखेंगे कि भौराट का पठार है वो किसके मध्य में स्थित है। वो आपको बताना है कि भौराट का पठार है वो किन किन के बीच में स्थित है। 18वें का आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है तो सभी आंसर दीजिएगा अपनी ओर से। आपको खुद की तैयारी को भी परखना है। बिल्कुल ऑप्शन 3 बता रहे, कुंभलगढ़ और गोगुंदा सही आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्य भीड़ प्रभावित क्षेत्र है। यानी मुख्य भीड़ क्षेत्र, ये चंबल नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो भीड़ प्रभावित क्षेत्र है। तो किन किन जिलों में है यही तो आपको बताना है। 19 का आंसर दीजिएगा सभी। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। बिल्कुल ऑप्शन 1 सही आंसर रहेगा, भीड़ प्रभावित क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि गोडावन प्रदेश राजस्थान की किस वृत्त भौतिक विभाग का भाग है। गोडावन प्रदेश, ऑप्शन 2 रहेगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। बिल्कुल ऑप्शन 2 जिसने भी बताया सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिगोल भीलवाड़ा के पास में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है, यानी कौन कौन सी 3 नदियां आके बिगोल भीलवाड़ा के पास में मिलती हैं। सही आंसर बिल्कुल आपका आ चुका है, ऑप्शन 4 बनास, मैनाल और बेडस नदियां। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन 4।
अगला प्रश्न, भीमलत जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, 22 का प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, बूंदी जिला। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी है ऐसी जो रुंडित नदी कहलाती है, यानी रुंडित सरिता कहलाती है? 23, प्रश्न संख्या 23, 23। इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन 3 बता रहे, बाण गंगा है। एक जगह से बंद होने के बाद में पुनः ये शुरू हो जाती हैं, तो रुंडित सरिता कौन सी है? बाण गंगा नदी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण की ओर से प्रवेश करने के उपरांत पुनः पश्चिम की ओर बह जाती है और बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी नदी जो दक्षिण से प्रवेश करने के बाद में पश्चिम की ओर बहती है और फिर वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, और वो राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। बिल्कुल माही नदी आप बता रहे हैं, सही आंसर है माही नदी। आदिवासी जो क्षेत्र है उनकी प्रमुख नदी है, ये मुख्य नदी है माही नदी। माही बजाज सागर डैम भी बना हुआ है इनके ऊपर। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का सबूतरा स्थित है? नटनी का सबूतरा। अभी जो भी जुड़े हैं उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। लगातार आपके लिए उदय एजुकेशन प्रयास कर रहे हैं कि हम रेगुलर आपके लिए प्रश्न लेके आए, वीडियो लेके आए, इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए। तो हमारा प्रयास है और हमारे प्रयास के लिए आप भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो 25 का आंसर सभी का आना सही, बिल्कुल ऑप्शन 2 पिशोला झील पर नटनी का सबूतरा स्थित है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी झील है वो अपने उदयपुर में स्थित नहीं है? बिल्कुल राजसमंद झील है दोस्तों, ये राजसमंद जिले में स्थित है। बाकी सभी उदयपुर में है, फतेह सागर, उदय सागर, पिशोला ये उदयपुर की हैं, लेकिन राजसमंद झील है ये राजसमंद में स्थित है। चलिएगा प्रश्न संख्या 27, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था ये आपको बताना है। किसने करवाया था मैं बताऊंगा, कब करवाया था ये आपको बताना है। 27 का आंसर सभी का आना सही, बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन 2 बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं, सही आंसर है 1137 में अर्णोराज यानी आना जी के द्वारा आना सागर झील है इसका निर्माण किया गया था। अजमेर जिले में स्थित है, इसके पास से ही नागपाड़ है दोस्तों, वहां से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल भी अजमेर के नागपाड़ ही है, और लूनी नदी भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चलिएगा अगला प्रश्न, एनिमल में से सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले में बांका पट्टी स्थित है? बांका पट्टी कहाँ पर फैली हुई है बांका पट्टी, यही तो आपको बताना है। 28वें का आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, अजमेर और नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान अकेले में फैला हुआ है? यानी राजस्थान अकेला है वो भारत के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। 10.41% क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न, और इसके बाद में एक प्रश्न आपसे भी पूछा जाएगा। तो राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसे मावट कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? यानी क्यों होती है मावट? बिल्कुल घुमा फिरा के ये मावट है। आपके बीएसटीसी के एग्जाम में 2 बार तो प्रश्न पूछ लिया गया है, अब आगे और भी घुमा फिरा के ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो 30 का आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट होती है। जो सर्दियों में बारिश होती है उन्हें मावट कहा जाता है। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न, इसका आंसर देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और स्थान भी बताइएगा। चलिएगा 2 प्रश्न पूछता हूँ, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और जिला। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो भी आज ही आने वाला है, तो उसका भी आप इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिएगा अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी यूं ही आगे आप जारी रखिएगा।